श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथ दशमोध्याय। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण और वत्तासुर की सेना पर आक्रमण। श्री शुक उवाच। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यता मणिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि। तथाभियाचितो देवैर्षि राथर्वणो महान् मोदवानुच उवाचेदं प्रसहन्निव भारत। अपि वृन्दारकायूथं यूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थाया यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापः जिज्जीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवाऊचुः किं नु तद्दुस्त्यज्यं ब्रह्मण पुंसा भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महता पुण्यश्लोकेऽड्यकर्मणां ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटं यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। ऋषिरुवाच। धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृतः एष वह प्रियमात्मानं यजन्तं सत्यजाम्यहम्। यो ध्रुवेणात्मना नाथान धर्मं न यशः पुमान् ईहेत भूतदयया सशोच्य स्थावरैरपि। एतावान्यवयो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति। अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यै क्षणभङ्गुरैः यन्योपकुर्याद स्वार्थैर्मर्त्य स्वाज्ञाति विग्रहे। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उनका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर है। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे।
ओह, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री शुक उवाच एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्नाथर्वर्णस्तनुम परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहो यताक्षा सुम्नो बुद्धिस्तत्वद्रग ध्वस्तबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् अथेन्द्रो व्रजमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने सूक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः व्रतो देवगणे सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिर्गणैस्त्रो स्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव व्रतमभ्यद्रवच्छेत्तुमसुरानीकयूथपः पर्यस्तमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्रैवान्तकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्व में थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृतासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृतासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। ततः सुराणाम सुरैरण परम दारुण त्रेतामुखे नर्दयामा भवत प्रथमे युगे रुद्रैर्वसुभिरादित्येष्विभ्यां पितृवह्निभिः मरुदभिर्रिभुभिः साध्ये विश्वदेवैर्मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नाम्रश्यन्न सुराराजनमृधेवत्र पुरस्सरः नमुचि शम्बरो नर्वाद्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः हयग्रीव शङ्कुशिरा विप्रचित्तियो मुखः पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कलः देते या दानवा यक्षा रक्षांसि सहतशः सुमाली माली प्रमुखा कार्तस्वर परिच्छदा प्रतिषिन्ध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दन्यन्न सम्भ्रान्तः सिंहनादेन दुर्मदा गदाभिः परिघैर्बाणे प्रासमुदगरतोमरे शूले पश्ववधे खड्गः शतघ्निभिर्भूषुण्डिभिः सर्वतो वा किरणशस्त्रे शस्त्रेश्च विबुधर्षमान् न ते दृश्यत संच्छन्नः शरज्जाले समन्ततः पुंखानुपुंखर्पतिर्ज्योत्योर्तिशिवं न भोघनः न ते शस्त्रास्त्रवर्षोघा ध्यासेदुसुरसैनिकान् छिन्ना सिद्धपथे देवैर्लघुर्हस्ते सहस्रधा अथ क्षीणास्त्रशस्त्रोघा गिरिशृङ्गद्रुमोपलः अभ्यवर्षन् सुरबलं चिच्छिन्दुस्तांश्च पूर्ववत् तान् छत्तान् स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपुगैरथवृत्तनाथा दुर्मेद्रशदभिर्विधाद्रिशृङ्गैरवीक्षतांस्तत्र सुरंद्री सैनिकान्। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण ऋषभ
ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वो घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतघ्नि, तोप, भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे, जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब कुशल है। सर्वे प्रयासा भवन विमोघा कृता देव गणेशु दैत्ये कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रे प्रयुक्ता रुषतिरुक्षवाच ते स्वप्रयासं विततं निरीक्ष्य हराव भक्ता हयदुद्धदर्पा पलायनायाजिमुखे विसज्य पतिं मनस्ते दधुरात् सारा व्रतो सुरास्ताननुगान् मनस्वी प्रभावत प्रेक्ष बभाषये तत् पलायितं प्रेक्ष बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विना मुवाच वाचं पुरुषः प्रवीरः हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन मया नर्वशंबर मे शृणुध्वं जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदीयमु को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तं द्वो समन्ता विमृत्यु दुरापो यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरं योगरतो विजय्याद यद्र गणिर्वीरशये निवृत्तः। तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल में दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, मय, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उत्तम लोक मृत्यु को न अपनावेगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे इंद्रवृत्तासुरवृद्धवर्णनं नाम 10वां अध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।